हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। इसका ऑलरेडी मैं समरी वीडियो बना चुकी हूँ इसके, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो इसके दो वीडियो बने हैं। एक वीडियो जिसमें हमने पूरा फोर्स के बारे में देखा है, दूसरा वीडियो जिसमें हमने प्रेशर के बारे में देखा है, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो है, ये 6 से 7 मिनट का होगा जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश में हम क्या कर सकते हैं और पुल में हम क्या कर सकते हैं। तो पुल में तो देखो, जैसे हम ड्रॉअर को पुल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वेल में से हम जब पानी निकालते हैं तो रोप के थ्रू हम उसको पुल करते हैं। पुशिंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल को हम पुश करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पुश में और क्या हो सकता है, अगर हमको हैवी बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो भी हम उसको पुश करते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई पुश की और पुल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स अप्लाई करने की वजह से शेप कैसे चेंज हो सकता है। देखो, एक तो डफ जो होता है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। दूसरा क्या हो सकता है, इन्फ्लेटेड बलून, अगर हम उसको अपने पाम से प्रेस करें तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है जिस कंडीशन में फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप जो हो सकता है चेंज हो सकता है। एक और है रबर बैंड, अगर आप उसको खींचोगे तो उसके वजह से भी उसका शेप जो होता है वो चेंज होता है। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल पुल we have to pull water at the we have to apply force to pull at the rope, ठीक है। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। अट्रैक्ट करती है ना चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुल इट, हमको पुल करना पड़ता है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल द नॉर्थ पोल, सेम पोल जो होता है वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे साउथ पोल लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता, अट्रैक्ट आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्चर stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. क्या क्या कर सकता है, पहला वाला, to stretch the bow the archers apply a force that causes a change in its शेप में चेंज होता है। जैसे आर्चर उसको पुश करेगा तो उसका जो शेप होगा वो चेंज होगा। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स, मतलब ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। द टाइप ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल किसका है, कॉन्टेक्ट फोर्स का। while the arrow moves towards its target, the forcing acted on it are due to the gravity और that due to the pressure of air के प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। इन दी फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force on the object on which it acts. State the effect on the force in each cases. पहला, squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. तो फिंगर्स को हमको क्या लगाना पड़ा, मस्क्यूलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्क्यूलर फोर्स लग रहा है। टेकिंग आउट द पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, तो कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए। पेस्ट को बाहर निकालने में भी सेम फोर्स लगेगा, दैट इज मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है। उसके बाद अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, इसके वजह से मस्क्यूलर फोर्स लगाएगा वो, जिसके वजह से मस्क्यूलर फोर्स लगाने की वजह से वो एक बार को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा, अब ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीसेस ऑफ आयरन बाय मेकिंग अ टूल। जब ब्लैक स्मिथ जो होता है हैमर से हॉट पीसेस ऑफ आयरन को हिट करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, वो अपने हाथ से कर रहा है तो यहाँ पे भी मस्क्यूलर फोर्स लगेगा, ठीक है। सेम फोर्स अप्लाई होगा। The inflated balloon was passed against a wall after it has been rubbed with a piece of the synthetic cloth. It was found that the balloon stick on the wall. What might be responsible for the attraction? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा रबिंग फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्रिएट हो गया वॉल के उसके
बलून के ऊपर, तो जब हम इसको वॉल के पास ले जाएंगे तो ये स्टिक हो जाएगा, क्योंकि चार्ज्ड बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, इस वजह से वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। देखो आपकी बॉडी इन्वॉल्व हुई है तो उसमें क्या लगेगा, मस्क्यूलर फोर्स लगेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स की वजह से बकेट जो है वो किस पे आ रही है, ग्राउंड के ऊपर आ रही है, तो इसको हमको लिफ्ट करना होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज मस्क्यूलर फोर्स। ठीक है। रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। रॉकेट को ऊपर अगर आपको फायर करना है तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हटाने के लिए हमको ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, दो फोर्सेस एक्ट होंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगा इसको पुल करने के लिए, और दूसरा फोर्स जो होगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस लिए, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका फ्रिक्शन होगा, वो अपोज करेगा उसके मोशन का, तो दो फोर्स लगेंगे। एक लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो रॉकेट को पुल करेगा अर्थ से बाहर की साइड, और जब ये पुल कर रहा है तो उसके वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के वजह से उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो ये दो फोर्स जो है वो अप्लाई होंगे रॉकेट के ऊपर। क्लियर। व्हेन वी प्रेस द वल्व ऑफ अ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल कैप्ट इन वाटर इन द ड्रॉपर, आपने कभी देखा होगा, आप नोजल को प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर जो होती है वो पूरी रिलीज हो जाती है, फिर जैसे ही आप नोजल को छोड़ देते हैं तो जितना एरिया होता है उसमें वाटर फिल अप हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, वाटर की प्रेशर की वजह से होता है। देखो पढ़ लीजिए आप एक बार क्वेश्चन। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ अ नोजल कैप्ट इन वाटर, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of the water in the dropper is due to the pressure of water. क्योंकि उसमें एयर का प्रेशर नहीं है, जब जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे तो वाटर के प्रेशर की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, उस नोजल में मूव कर जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर में, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।